बाजार में 5 दिन की कमजोरी हुई खत्म। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 130 अंक चढ़कर 17,985 के पार बंद। 50 में से 29 स्टॉक्स दिखे हरे निशान में। निफ्टी बैंक करीब 500 अंक सुधर कर बंद। क्रेडिट स्विस संकट खत्म होने की उम्मीद में यूरोपीय बाजारों में तेजी। जर्मनी, यूके और फ्रांस के बाजार में तेजी। क्रेडिट स्विस को स्विस सेंट्रल बैंक देगा $54 बिलियन का लोन। लेंसकार्ट ने करीब 4,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ किया एग्रीमेंट। एडीआईए ने लेंसकार्ट में अपने पिछले राउंड में भी इसी वैल्यूएशन पर किया था निवेश। लेंसकार्ट का कहना है एडीआईए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शेयरों में खरीद के जरिए करेगा निवेश। मार्च में सरकारी आंकड़ों में आटे की कीमतों में दिखाई देगी कमी। फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुताबिक सरकार के व्हीट ई ऑक्शन प्रक्रिया के चलते बाजार में आटे की कीमतों में आई है कमी। संसद भवन पहुंचने के बाद बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। संसद में जवाब देने को तैयार हुए राहुल गांधी, कहा स्पीकर से बोलने की मांगी इजाजत, उम्मीद है कल मुझे बोलने देंगे। संसद में सरकार और विपक्षी दलों में गतिरोध जारी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। संसद भवन के बाहर विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने प्रदर्शन के दौरान बनाई ह्यूमन चेन। विजय चौक तक किया पैदल मार्च। संसद में चल रहे हंगामे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेपी नेता संसद सत्र नहीं चलने देना चाहते। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रोजगार और महंगाई समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बैरिकेडिंग पर चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी कैजुअल नेता हैं, जब चाहते हैं सदन आते हैं, मन नहीं करता तो नहीं आते। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, बात देश की हो तो कोई चुप नहीं बैठ सकता। सीबीआई ने जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर किया केस दर्ज। एफआईआर में सीबीआई ने सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बनाया। आपराधिक साजिश रचने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। सीबीआई का समन रद्द करने की अर्जी खारिज की। 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेशी। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी के कविता, सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने को बताया वजह। पीएम मोदी ने की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक। संसद भवन में हुई बैठक में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। नोबेल प्राइज कमेटी के डिप्टी लीडर ने नोबेल पुरस्कार के लिए पीएम मोदी को बताया बड़ा दावेदार, कहा पीएम मोदी आज दुनिया में शांति का सबसे विश्वसनीय चेहरा। पीएम मोदी 24 मार्च को करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। नए रोपवे का करेंगे शिलान्यास। दूसरे कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा ईडी सीबीआई का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल। शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा मंदिर जाना व्यक्तिगत मामला। खाड़ी के शाहपुर पहुंचा किसानों और आदिवासियों का मार्च। अपनी मांगों को लेकर मुंबई कूच कर रहे हैं किसान। 18,000 किसान मार्च में शामिल। रास्ते में करना पड़ रहा परेशानियों का सामना, खाने पीने की हो रही दिक्कत।
प्याज की कीमत 2,000 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग, 4 हेक्टेयर वन भूमि आदिवासियों को देने की डिमांड। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा पुरानी पेंशन का योजना मामला, तत्काल सुनवाई का किया गया अनुरोध। कर्नाटक में चुनाव से पहले बेरोक-टोक जारी है फ्रीबीज की राजनीति, लोगों को साड़ियां बांटते नजर आए मंत्री हलप्पा आचार्य के समर्थक। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की सैलरी 15% बढ़ी, सीएम बोम्मई ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, कोलकाता में ममता बनर्जी के घर पर कल होगी मुलाकात। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने सूफी संवाद महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत की, 150 नॉन पॉलिटिकल लोगों की एक टीम बनाई गई। बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के खिलाफ प्रदर्शन, जेडीएस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। ठगी के आरोप में बंद सुकेश ने तिहाड़ जेल के डीजी को लिखा पत्र, जेल सुपरिटेंडेंट पर पत्नी को जानबूझकर परेशान करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से 1 करोड़ की धोखाधड़ी, फैशन डिजाइनर अनिक्षा और उसके पिता पर केस दर्ज। भारत में 1 लाख के पार हुई एमबीबीएस की सीटें, पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का बड़ा खतरा। इस वायरस से देश में अब तक 9 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में H3N2 से पीड़ित 58 मरीज। देश में तेजी से बढ़ रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा के केस, असम में इन्फ्लुएंजा का पहला मामला सामने आया। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों का निधन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, अपनी ही राइफल से चली थी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अभ्यास सी ड्रैगन में भाग लेगा भारतीय नौसेना का P-8 विमान, अमेरिका के गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस पर होगा अभ्यास। भारत में अमेरिकी राजदूत बने एरिक गार्सेटी, यूएस सीनेट ने दी मंजूरी, 2 साल से पद खाली था। राम मंदिर को लेकर बोले स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, कहा निर्माण कार्य 70% पूरा, 2024 के तीसरे सप्ताह तक भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इटली के नेपल्स में फुटबॉल फैंस के बीच हिंसक झड़प, बस पर किया हमला और कारों में लगाई आग, चाकूबाजी में 2 जर्मन फैंस घायल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाज अश्विन की बादशाहत बरकरार, दूसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन ने बनाई जगह। बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में बनाई जगह, विराट कोहली को मिला 13वां स्थान। नॉर्वे के एक डांस क्रू के साथ थिरके विराट कोहली, बैट पकड़कर किया डांस, कोहली ने बनाई रील। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में दिखा क्रिस गेल का अनोखा अंदाज, मैच के दौरान डांस करने का वीडियो हुआ वायरल। WPL में बेंगलुरु की पहली जीत, यूपी को 5 विकेट से हराया, कनिका आहूजा ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। स्टार्स शटलर पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन से बाहर, पहले दौर में ही चीन की खिलाड़ी ने हराया।
लॉस एंजलिस में उफनती नदी से शख्स का रेस्क्यू, बचाव कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला बाहर। अरुणाचल के मुद्दे पर अमेरिका के 2 सीनेटर्स ने किया भारत का समर्थन, कहा भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल। आईएमएफ के सामने पाकिस्तान ने किया सरेंडर, पीएम शहबाज शरीफ ने कहा आईएमएफ की शर्तों को किया पूरा। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, एक हफ्ते में तीसरी बार दागी मिसाइल। जापान के दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया और चीन से मिल रही सुरक्षा चुनौतियों के बीच दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बनाने पर जोर। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों ने की जॉइंट रिवर क्रॉसिंग ड्रिल। रूस, चीन और ईरान की नौसेना ने की संयुक्त प्रैक्टिस, ओमान की खाड़ी में किया अभ्यास। यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम देगा इजराइल, एक्सपोर्ट के लाइसेंस को दी मंजूरी। ब्लैक सी ड्रोन मामले में रूस ने दिया बयान, रूस के खिलाफ जासूसी में जुटा है अमेरिका। रूसी फोर्स ने लुहांस्क में तेज किया हमला, जमीन से आसमान तक यूक्रेन में ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन में कॉम्बैट मिशन पर रूसी सेपर ब्रिगेड, यूक्रेनी ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ गोले। रूस ने खार्किव में रिहायशी इलाके को बनाया निशाना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीरियाई राष्ट्रपति ने मॉस्को में एक सैन्य मेमोरियल का किया दौरा, जवानों को दी श्रद्धांजलि। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आईएमएफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, वेलफेयर फंडिंग में कटौती का विरोध।